नमस्कार साथियों, स्वागत करती हूँ मैं अपने सुपर स्टडी पे। और आज बीपीएससी के प्रीलिम्स के लिए जिसकी एग्जाम जो है 26 जुलाई को होने वाला है, प्रमुख पुस्तक को देखेंगे, करंट को पुस्तक भी देखेंगे। अभी ये पुस्तक को देख लेते हैं। मैंने देखा कि ये सब पुस्तक बार बार पूछे हुए थे, तो इसको पढ़ते हैं। चलिए पढ़ेंगे। जैसे पहला पुस्तक क्या है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। पहला पुस्तक है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। तो देखते हैं कि भारतीय जो स्वतंत्रता संग्राम है, उनके लेखक कौन है। तो ये बताना है। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के हम लेखक बताएंगे, तो विनय दामोदर सावरकर। कौन है? विनय दामोदर सावरकर। याद रख लेंगे, कई बार आप पढ़े भी होंगे। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लेखक है विनय दामोदर सावरकर। फिर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि लाइफ डिवाइन कौन है? अरविंद घोष। कौन है? अरविंद घोष। देखिए, अरविंद का मतलब होता है जुड़ा हुआ, और यहाँ पे डिवाइन करने के बाद कोई भी मानिए कि इस तरह से जोड़ा हुआ है, उसको अलग अलग करने की बात करिए, डिवाइन करने की बात करिए। तो अरविंद जो घोष थे, वो उन्होंने लिखा था लाइफ डिवाइन, लाइफ को डिवाइन करने के लिए। फिर देखते हैं क्या है सॉन्ग ऑफ इंडिया। ये किसने लिखा है? तो सरोजनी नायडू ने लिखा है। किसने लिखा है? सरोजनी नायडू ने। देखिए, सरोजनी नायडू जो प्रथम राज्यपाल थी। देखिए, जो महिलाएं होती है ना, उन्हें सॉन्ग में बहुत अच्छा उनका आवाज़ होता है। आप भी मानते होंगे इस बात को। तो सॉन्ग ऑफ इंडिया यानी सोचा कि भारत के लिए मैं गाना लिखती हूँ। किसने सोचा? तो वो जो है सरोजिनी नायडू जी ने सोचा। तो याद रख लेंगे कि जो सरोजिनी नायडू थे, उन्होंने सॉन्ग ऑफ इंडिया लिखा, सॉन्ग ऑफ भारत का गाना लिखा। किसने? तो सरोजिनी नायडू ने। फिर देखते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर, इनकी पुस्तक तो आप कई बार पढ़ चुके होंगे, गीतांजलि, गोरा, क्रिसेंट, क्रिसेंट आप नहीं पढ़े होंगे, क्रिसेंट, मून, पोस्ट ऑफिस, ये सारी सारी जो पुस्तकें हैं वो किनकी हैं? रविंद्रनाथ टैगोर की है। कई बार ये पढ़ चुके होंगे आप, गीतांजलि, गोरा, क्रिसेंट, मून, पोस्ट ऑफिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखते हैं कि क्या है नेशन वॉइस। तो राधा कृष्णन, राधा कृष्णन जो है नेशन वॉइस। नेशन यानी कि देश का आवाज। तो देखिए, आजकल देश में अगर लोग परेशान रहते हैं तो वो राधा कृष्ण को पुकारते हैं, राधा कृष्ण भगवान को पुकारते हैं। तो इसी तरह याद रखिए, जो राधा कृष्ण थे, उन्होंने ही जो है नेशन वॉइस लिख दिया, यानी कि राष्ट्र का आवाज लिख दिया। किसने? तो राधा कृष्ण ने। फिर देखते हैं कि गैदरिंग अ स्टॉर्म, ये किसने लिखा है? तो लैपियर और कॉलिंस ने। ये सब सारी जो पुस्तकें हैं वो मतलब कि आंदोलन, जब स्वतंत्रता आंदोलन हो रहे थे उस समय लिखे गए थे। तो गैदरिंग अ स्टॉर्म किसने लिखा है? तो गैदरिंग अ स्टॉर्म याद रख लेंगे, लेपियर और कोलिन, लेपियरे और कोलिन जो है वो गैदरिंग अ स्टॉर्म लिखे हैं। फिर देखते हैं एसेज ऑन गीत, ये अरविंद घोष का है। एसेज ऑन गीत जो है वो अरविंद घोष जी का। अरविंद घोष जी ने क्या लिखा था? लाइफ डिवाइन। और दूसरे क्या है? एसेज ऑन गीत, मतलब कि एक ऐसे पर गीत लिखे थे। कौन? अरविंद घोष जी। फिर देखते हैं आगे, और पुस्तक को कवर करेंगे हम। तो देखते हैं कि जैसा कि हम लोग देख लिए कि एसेज ऑन गीत जो है किनकी है? तो अरविंद घोष की है। फिर देखते हैं नील दर्पण, एक नाटक है, और इनके जो लेखक है वो दीनबंधु मित्र है। दीनबंधु मित्र है। अगर आपका दिन खराब हो जाता है तो आपका नील हो जाएगा, सब चीज खाली हो जाएगा। तो इससे नील दर्पण, दीनबंधु मित्र, काफी फेमस पुस्तिका और सबको याद रहता है। देखते हैं द बेंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, द बेंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, इसके लेखक कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, जो लाला हरदयाल थे वो हिंट्स देते हैं सेल्फ कल्चर, अपने कल्चर के बारे में हिंट्स देते हैं। कौन? तो लाला लाला हरदयाल से, सिंह नहीं है, लाला हरदयाल है बस। फिर इंडियन फिलोसफी किसने लिखा है? तो डॉक्टर राधा कृष्णन ने। अभी राधा कृष्णन ने क्या लिखा था? नेशन वॉइस लिखा था। तो ऑफ इंडिया की फिलोसफी लिखे हैं कौन? राधा कृष्णन ने। एक तो राष्ट्र का आवाज लिखे, फिर उनकी फिलोसफी भी लिखे राधा कृष्णन ने। फिर इंडिया अनरेस्ट, वेलेंटाइन सेरोल। अब बता सकते हैं कि वेलेंटाइन सेरोल ने जो है किन्हें अशांति का जनक कहा है? ये कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। तो इंडिया अनरेस्ट जो है वेलेंटाइन सेरोल ने लिखा है। फिर देखते हैं इंडिया ए नेशन, इंडिया ए नेशन कौन है? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने क्या लिखा? इंडिया ए नेशन। इनकी पुस्तक याद रखेंगे, पूछा जाता है इंडिया ए नेशन। उन्होंने कहा है कि भारत जो है एक राष्ट्र है। कौन बोलती है? एनी बेसेंट। आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये तो बेहद इंपॉर्टेंट है और इकोनॉमी में पढ़ा भी जाता है। तो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी कि जो है भारत का जो अर्थव्यवस्था किसने लिखा? तो आरसी दत्ता ने। आरसी जो दत्त थे, उन्होंने जो है भारत के अर्थव्यवस्था के बारे में बताया भी, और इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा भी, आरसी दत्त। ठीक। फिर देखते हैं कि इंडियन रेनेसा यानी कि मंदी जो है भारत में किसने लिखा है? तो ये सी एफ एंड्रूज ने लिखा है। सी एफ एंड्रूज ने जो है वो
क्या लिखा है? इंडियन रेनेसा लिखा, इंडियन रेनेसा CF एंड्रयूज। आगे बढ़ते हैं। तो द रीड्स ऑफ हिंदुज्म, द रीडल्स ऑफ हिंदुज्म कौन लिखा है? भीमराव अंबेडकर ने। क्या है? रीडल्स ऑफ हिंदुज्म, द रीडल्स ऑफ हिंदुज्म किसने लिखा है? तो भीमराव अंबेडकर ने लिखा है। फिर आगे देखते हैं कि इंडियन डायरी, ES मॉन्टेग्यू जो है उन्होंने लिखा था इंडियन डायरी, इंडियन डायरी लिखा था ES मॉन्टेग्यू। फिर आगे देखते हैं कि कंट्रीज ऑन द कुरान, यानी कि कंट्री पर जो कुरान लिखने वाले थे वो कौन थे? तो सर सैयद अहमद खान ने कंट्रीज ऑन द कुरान। तो कंट्रीज ऑन द कुरान कौन लिखे हैं? कुरान से याद रख लेंगे, ये मुस्लिम से संबंधित, तो सर सैयद अहमद खान भी मुस्लिम से। तो ये पुस्तक थी। और आगे बढ़ते हैं। तो इन पुस्तकों को आप कई बार पढ़ चुके होंगे, फिर भी हम देख लेंगे कि अनहैप्पी इंडिया किनकी है? तो लाला लाजपत राय की। लाला लाजपत राय जी ने जो है अनहैप्पी इंडिया लिखा। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक, कई बार हम लोगों ने देख चुका है। गीता रहस्य क्या है? बाल गंगाधर तिलक। बंदी जीवन सचिंद्रनाथ सयाल, सचिंद्रनाथ सयाल जो है वो उन्होंने क्या लिखा? बंदी जीवन लिखा। फिर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि इंडियन होम रूल अथवा हिंद स्वराज महात्मा गांधी का है। इंडियन का होम रूल और हिंद का स्वराज किनका है? महात्मा गांधी का है। आगे देखेंगे कि इंडिया डिवाइडेड जो है वो राजेंद्र प्रसाद का है। ये सारे बीपीएससी के PYQ में था। इंडिया टुडे कौन लिखा है? तो रजनी पामदत्त। इसको बिल्कुल याद रखें कि आज का इंडिया किसने लिखा है? तो रजनी पामदत्त ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेशन इन मेकिंग, यानी कि राष्ट्र को बनाने के लिए किसने कहा था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने नेशन इन मेकिंग लिखा है। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये BR अम्बेडकर की है। और कई कई बार इस पुस्तक को आपने भी पढ़ा होगा कि द पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसकी है? तो BR अम्बेडकर की है। जो मतलब कि भारत और पाकिस्तान को बांटने के संबंध में उन्होंने लिखा था। द फिलोसफी ऑफ द बॉम्बे, तो ये भगवती चंद बोहरा जी हैं जो वो फिलोसफी ऑफ द बॉम्बे लिखे हुए हैं। फिर देखते हैं कि माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ महात्मा गांधी, कई बार पढ़ चुके होंगे। माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ महात्मा गांधी के लिखे हैं। फिर है सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती, इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। फिर पॉवर्टी एंड इन ब्रिटिश रूल दादा भाई नौरोजी, कई बार आप पुस्तक को देख चुके होंगे, फिर हम रिवीजन कर रहे हैं। फिर कि आनंद मन बंकिम चंद्र चटर्जी, इंडिया विंग्स फ्रीडम मोहम्मद अब्दुल कलाम आज़ादी को पुस्तक जो है पूछा हुआ भी पेश में है, तो याद रख लेंगे। इंडिया विंस फ्रीडम कौन सा है? तो अब्दुल कलाम आज़ाद ने लिखा है। फिर डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा है। फिर देखते हैं कि इंडिया फोर्म का कर्जन टू नेहरू आफ्टर आफ्टर, तो ये दुर्गादास ने लिखा है। दुर्गादास ने लिखा है इंडियन फोर्म कर्ज टू नेहरू एंड आफ्टर, दुर्गादास ने, मुझे याद था। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, तो ये विजय लक्ष्मी पंडित ने स्कोप ऑफ हैप्पीनेस लिखा हुआ। और आगे देखते हैं एक और पुस्तक है कि इंडिया एंड इंडियन मिशन, तो ये अलेक्जेंडर एफ ने जो है इंडिया एंड इंडियन मिशन लिखा है। इंडिया एंड इंडियन मिशन किसने लिखा? तो अलेक्जेंडर डफ ने क्या लिखा है? इंडिया एंड इंडिया मिशन। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, तो विजय लक्ष्मी पंडित। इंडिया फॉर्म कजन टू नेहरू एंड आफ्टर, दुर्गादास लिखा हुआ। ये CGL में पूछा हुआ क्वेश्चन है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, इंडिया विंस फ्रीडम मोहम्मद अब्दुल कलाम आजाद। अब हम देखेंगे 2025-26 की जो है महत्वपूर्ण पुस्तकें, उनके लेखक देख लेंगे। और एक बात और बताना चाहती हूँ कि मैं बिहार के भी पुस्तक का एक आध दो वीडियो बनाऊंगी, मैंने देखा पूछा हुआ था। तो देखते हैं कि प्रमुख राजनीतिक और ऐतिहासिक पुस्तक 2025-26 वाला देखेंगे। तो देखते हैं पहला इसमें कि जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एज, इसके लेखक कौन है? जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस, जम्मू कश्मीर थ्रू द एजेस के लेखक कौन है? तो अमित शाह है। कौन है? अमित शाह, याद रखेंगे, करंट की पुस्तक है, क्वेश्चन बन सकता है। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस के लेखक कौन है? तो अमित शाह। आगे बढ़ते हैं। इंडिया रेनेशा, इंडिया नरेशा द मोदी डेकेड, मोदी के दशक में भारत की मंदी कौन लिखा है? तो ये लिखा है अमित शाह ने। क्या लिखा है? अमित शाह ने। क्या लिखा है? इंडियन रेनेसेस द मोदी डेकेड, किसने लिखा? अमित शाह ने लिखा। फिर एक बार बोलती हूँ मैं कि इंडिया रेनेसेस द मोदी डेकेड, इंडिया रेनेसेस द मोदी डेकेड किसने लिखा है? तो ये लिखे हैं अमित शाह ने। फिर जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस, फिर भी अमित शाह ने। फिर और आगे बढ़ते हैं।
वो वाई भारत मैटर्स, ये कौन लिखे हैं? तो डॉक्टर एस जयशंकर, जो कि विदेश मंत्री हैं। तो डॉक्टर एस जयशंकर जो है वाई भारत मैटर्स लिखे हैं। देखिए 2025-26 दोनों का पुस्तक का क्वेश्चन बन सकता है, इसीलिए मैं ये हमको पता है कि 25 का क्वेश्चन है कि वाई भारत मैटर्स जो है वो डॉक्टर एस जयशंकर ने। देखिए जयशंकर विदेश जाते हैं और भारत को मैटर को मतलब वहाँ पे बताते हैं। फिर देखते हैं कि संस्कृति का जो है पंचवा पंचवा अध्याय, ये पीएम मोदी का स्पीच है। ये जो है संस्कृति का जो पंचवा अध्याय है, संस्कृति का पंचवा अध्याय पीएम मोदी का स्पीच है। और इसको लिखे, इस स्पीच को तैयार कौन किया है? तो डॉक्टर प्रभात ओझा। किसने तैयार किया है? डॉक्टर प्रभात ओझा पूछा जा सकता है। डॉक्टर प्रभात ओझा याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं तो आगे देखेंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी द इंटरनल स्टेटमेंट्स, द इंटरनल स्टेटमेंट है अटल बिहारी वाजपेयी का, उनका विमोचन किसने किया है? तो सीपी राधाकृष्णन ने किया है। क्या? अटल बिहारी वाजपेयी द इंटरनल स्टेटमेंट विमोचन किसने किया है? तो सीपी राधाकृष्णन ने किया है। आगे देखते हैं कि रेड लाइन रेड ड्रॉन ऑपरेशन सिंधु, रेड लाइन रेड ड्रॉन ऑपरेशन सिंधु। तो देखते हैं कि मज जैन बिपिन बख्शी, एयर मार्शल राजीव कुमार और एम अनिल त्रिगुवट एंड ब्रिग एक्लेस भार्गव ने ये सारी पुस्तक लिखी है। तो इन पुस्तकों के लेखक कौन कौन है वो बताना चाह रहे हैं। तो मज जैन बिपिन बख्शी हैं, फिर एयर मार्शल राजेश कुमार हैं, एम अनिल अनिल त्रिगुवंत एंड ब्रिग अखिलेश भार्गव। ये जो है क्या पुस्तक लिखे है? तो रेड ड्रॉन ऑपरेशन सिंधु। ये भी देख लेंगे, चर्चा में था कि आत्मकथा और पुस्तक में। तो जो डायलाई जो लिखे हुए हैं वो लिखे, इसके लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश है। डायसलाई, सॉरी दिया सलाई है, मैं गलत पढ़ रही हूँ। दिया सलाई जो लिखे हैं उनके लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाशी। अरे सत्यार्थ, सॉरी कैलाश सत्यार्थी जो हैं, कैलाश सत्यार्थी, उन्होंने दिया सलाई लिखा है। इस बार पूछा जा सकता है बीपीएससी के प्री में, इसको याद रखेंगे। देखिए मैं कभी भी मिस्टेक पढ़ देती हूँ मगर इससे याद हो जाता है कि दिया सलाई किसने लिखा है? कैलाश सत्यार्थी ने लिखा है। और आगे देखते हैं कि दिया सलाई तो कैलाश सत्यार्थी लिख दिए थे। फिर उसके बाद देखेंगे हम कि ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ, ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ के लेखक कौन है? तो दीपा मलिक है। दीपा मलिक जी ने लिखा है इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ। आगे देखते हैं कि वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, यानी कि एक क्रिकेट मेरा लाइफ। और आगे देखे हैं तो ये शिखर धवन की पुस्तक है। ठीक है, द वन क्रिकेट माई लाइफ और मोर शिखर धवन की पुस्तक है। फिर देखते हैं कि जनता की कहानी, इसके लेखक कौन है? तो भंडारू देत्रे, भंडारू देत्रे जो है उनके लेखक हैं। भंडारू देत्र जो लेखक हैं किनके लेखक? जनता की कहानी के लेखक है भंडारू दत्त। देखिए जो दत्त दाता लिखा हुआ है तो वो जो दाता होता है वो जनता की कहानी बहुत सुनता है। तो इससे याद रखें कि बंडारू जो है, बंडारू दत्त जो है वो जनता की कहानी लिखे हैं। और आगे देखेंगे, ये तो हम लोग देख लिए जनता की कहानी बंडारू दत्त। और फिर देखते हैं कि फोर स्टेट ऑफ डेस्टिनी, फोर स्टेट ऑफ डेस्टिनी मनोज मुकुंद नरवणे ने लिखा है। फोर स्टेट ऑफ डेस्टिनी मनोज मुकुंद नरवणे ने लिखा है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि चोला टाइगर्स द एवेंजर ऑफ सोमनाथ के मतलब ये साहित्य से संबंधित है कि चोला टाइगर द एवेंजर ऑफ सोमनाथ किसने लिखा है? तो अमीश त्रिपाठी जी ने लिखा है। अमीश त्रिपाठी जी जो थे, अमीश त्रिपाठी जी ने जो लिखा है चोला टाइगर द एवेंजर ऑफ सोमनाथ, किसने? अमीश त्रिपाठी ने। फिर आगे देखते हैं कि मदर मैरी कम टू मी, मदर मैरी कम टू मी, ये अनिरुद्धि रॉय ने लिखा है। मदर मैरी कम टू मी, अनिरुद्धि रॉय ने लिखा है। फिर देखते कि चौनक ऑन फूड इकोनॉमिक एंड सोसाइटी, चौनक है ना, छौनक छनक छौनक जो है, छौनक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी किसने लिखा है? तो ये लिखे हैं अभिजीत बनर्जी जी ने। अभिजीत बनर्जी ने लिखा है क्या? ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी। आगे देखते हैं तो स्पीकिंग विथ नेचर,
यानी प्रकृति के साथ बोलना किसने लिखा है? तो रामचंद्र गुहा ने, स्पीकिंग विथ नेचर। रामचंद्र गुहा ने लिखा है स्पीकिंग विथ नेचर, स्पीकिंग विथ नेचर। फिर देखते हैं द कैंटोनमेंट कॉन्स्पिरेंसी। द कॉन्टिनेंट कॉन्स्पिरेंसी के लेखक कौन है? तो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। या द 4 स्टेप ऑफ जो है डेस्टिनी भी लिखे थे जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। और ये जो है द कैंटोनमेंट कंस्पिरेसी जो है कंस्पिरेसी द जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के द्वारा लिखा गया है। तो समझिए कि ये दोनों पुस्तक आपसे पूछा जा सकता है। द कॉन्टोमेनेंट कॉन्स्पिरेंसी के लेखक कौन है? तो मनोज मुकुंद नरवणे। और 4 स्टेट ऑफ डेस्टिनिटी के भी मुकुंद नरवणे, याद रखेंगे। फिर कि ट्राइड ऑफ टाइम, सुधा मूर्ति कौन सी पुस्तक लिखी है? तो ट्राइड ऑफ टाइम्स, यानी कि समय का तूफान। तो ट्राइड ऑफ टाइम्स के लिखे हैं सुधा मूर्ति ने। और सुधा मूर्ति ने ट्राइड ऑफ टाइम्स लिखा। फिर देखते हैं कि ज्ञान सिपियान पिल्स ऑफ विस्डम, ज्ञान सिपियान पिल्स ऑफ विस्डम के लेखक कौन है? जावेद अख्तर। जावेद अख्तर जी ने लिखा है ज्ञान सिपियान पिल्स ऑफ विस्डम, जावेद अख्तर, याद रखेंगे। ज्ञान सिपियान पिल्स ऑफ विस्डम, जावेद अख्तर। जावेद अख्तर जी ने लिखा है ज्ञान सिपियान पिल्स ऑफ विस्डम, जावेद अख्तर। तो ये पुस्तक याद हो गई है, ज्ञान सिपियान पिल्स ऑफ विस्डम। तो ये जो भी करंट के पुस्तक थे वो मैंने बता दिया, और भी कुछ पुस्तक अगर मुझे पता चलता है तो मैं उसका वीडियो बना दूंगी। अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए जरूर इस चैनल से जुड़िए। थैंक यू साथियों।